नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं अभिनय आप सबका अनअकैडमी पे स्वागत करता हूँ और आई एम योर टीचर ऑन अनअकैडमी। और आप एक लर्नर ऐप डाउनलोड करके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी की। जैसा कि मेरे व्यूअर्स जो हैं, मेरे चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ उनको कि मैं एक टीचर हूँ और मैं किस चैनल पे आके क्या कंटेंट पढ़ाता हूँ ये मेरा पार्ट है। आपको सिर्फ पढ़ने से मतलब होना चाहिए। कोई भी एक इंसान है जो अलग अलग जगह जाके अलग अलग चैनल्स पे, चाहे वो टीवी चैनल्स हों, वहाँ पे जाके इंटरव्यू दे सकता है। इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है, ठीक है। और हमारे खुद की भी कुछ कमिटमेंट होते हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें आपको मैं हर चीज़ नहीं शेयर कर सकता, आप समझिए इस चीज़ को। और मैं अपने चैनल पे अलजेब्रा पढ़ा ही रहा हूँ, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है। तो आज की हमारी क्लास जो अनअकैडमी पे मैं लेने जा रहा हूँ, ये लाइव सेशन, उसमें यही है कि जो कुछ सवाल छूट जाते हैं, जैसे मैं खुद अपने चैनल पे कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ कुछ कुछ चीज़ें जो छूटती चली जाती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो मैंने सोचा कि ठीक है, हम यहाँ पे लाइव सेशन में उन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, समझिए, आपको नोट्स प्रिपेयर करना है, आपको चीज़ें बनानी है, सीखनी है। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक अलजेब्रा ही है। खुशी की बात यह है जिसने मुझे आज इतना पॉपुलर किया, एक पहली वीडियो जो बहुत वायरल हुई वो अलजेब्रा की थी, तो मेरा बहुत अटैचमेंट है इस अलजेब्रा से। तो आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि कुछ नए सवाल जो हाल फिलहाल एसएससी में पूछे गए 2016-17 में, कैसे वो सवाल थे जिनमें हम वैल्यू पुट करने का हमारा क्या अंदाज हो सकता है, कैसे हमें उन सवालों को डील करना है। तो मैंने कुछ सवाल इकट्ठे किए हैं, कुछ सवाल सेलेक्ट किए हैं मैंने, आज हम उन सवालों को ले रहे हैं। तो आप तैयार हो जाइए, कॉपी पेन उठा लीजिए, और पहला सवाल आपकी कॉपी के ऊपर ये रहा। बहुत खूबसूरत सवाल, सवाल नंबर 1। देख पा रहे हैं आप मुझे? ठीक है। सवाल ये है, फाइंड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 व्हेन 2x बराबर अंडर रूट ए प्लस 1 बाई अंडर रूट ए। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं इस सवाल के। पहला ऑप्शन है a माइनस 1/2, दूसरा ऑप्शन है a प्लस 1/2। मैं एज इट इज वही ऑप्शन ले रहा हूं जो पेपर में दिए हुए थे। और नंबर 4 ऑप्शन है a माइनस 2/2। ठीक है। तो पहला सवाल हमने लिया। जैसे आपने इस सवाल को देखा तो हमारे दिमाग में क्या आता है, हमें देखते हैं कि अगर मैं ए का मैं कोई भी एक मान रखता हूं, जैसे आपको मालूम चल रहा है कि भाई मैं ए की वैल्यू को जीरो नहीं कर सकता क्योंकि एक्स इनफाइनाइट आ जाएगा। अब जीरो के अलावा अगर मैं कोई भी वैल्यू लेता हूं तो सबसे पहले मेरी जो निगाह है वो ऑप्शन पे जानी चाहिए कि अगर मैं ए बराबर 1 लेता हूं तो सारे ऑप्शन अलग अलग हैं या नहीं। तो मुझे पता लगता है कि अगर मैं ए बराबर 1 लेता हूं तो चारों ऑप्शन अलग अलग हैं। जैसे कि ए बराबर 1 लेने पे ये ऑप्शन 0 है, ये ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन 1/2 है, ये ऑप्शन -1/2। अब हमारे चार ऑप्शन बदल चुके हैं। क्यों बदल चुके हैं? क्योंकि हमने क्या किया, पुट ए बराबर 1, हमने ए को 1 पुट कर दिया। 1 और 0 से क्या होता है, हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। अब यही चीज मैं अगर ए बराबर 1 यहां रख दूं तो क्या होगा, 2x बराबर 1 प्लस 1 यानी 2, और x का मान आ गया। तो मुझे ये पता चला कि अगर मैं x को 1 रखता हूं, अगर a बराबर 1 है तो x को मुझे 1 रखना पड़ेगा, और 1 अगर हम यहां रखते हैं तो आप देखेंगे कि ये चीज 0 हो जाएगी पूरी। भाई 1 रखने पे ये 0, नीचे तो 1 आ जाएगा, और ऊपर से ही पता लग रहा है, नीचे निकालने की जरूरत नहीं कि भाई ये क्या आ गया, 0 आ गया, जो हमसे पूछा था। तो अब आप मुझे देख के बताइए कि कौन सा ऑप्शन है जो इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप देखेंगे कि पहला ऑप्शन है a माइनस 1/2, जो कि 0 आंसर दे रहा था, और ये इस सवाल का उत्तर है। तो ऐसे बहुत खतरनाक सवाल आते हैं, जो इस बार के प्री में भी कुछ सवाल आए हैं जिनको मैं ले रहा हूं। तो आप उम्मीद करता हूं कि इस बात को समझ पाए होंगे। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बड़ा अजीब सा सवाल है, मतलब बहुत अच्छा सा सवाल है ये शायद एलडीसी के एग्जाम में आया था कि a की पावर 1/2 प्लस a की पावर -1/2 बटे 1 माइनस ए प्लस 1 माइनस ए की पावर -1/2 बटे 1 प्लस अंडर रूट ए क्या होगा। ऑप्शन भी बहुत अजीब अजीब से हैं, जैसे a अपॉन a-1 पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 3 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए, तीसरा ऑप्शन है 2 अपॉन a-1, चौथा ऑप्शन है 2 अपॉन 1 माइनस ए।
अब हम देख पा रहे हैं कि भाई मैं ए को अगर 1 रखता हूँ तो सारे ऑप्शन इनफाइनाइट हो जा रहे हैं, जो कि हम ऐसा नहीं कर सकते। ए को मतलब हम इस सवाल में 1 नहीं रख सकते। 1 हम क्यों रखना चाह रहे थे, क्योंकि जो ए की पावर 1/2 है, आप समझिए ए की पावर 1/2 का मतलब कुछ भी नहीं है, √a है। और ए की पावर -1/2 का मतलब 1/√a है। अब मैं ये चाह रहा था अगर मैं ए को 1 रखता तो अंडर रूट निकालना इसका बहुत आसान रहता। तो 1 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जिसका रूट निकालना मेरे लिए आसान है, वो संख्या है 4, क्योंकि √4 बराबर 2 होता है। तो मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने ए को 4 रख दिया। अगर मैं ए को 4 रखता हूँ तो आप पाएंगे कि यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 1/2 आएगा और -1 - 4 प्लस 1 - 1/2 प्लस 1 प्लस 2, यही आएगा भाई। 2 दूनी 4 और 1 5, 5/-6 प्लस 1/6, यानी ये आ गया -4/6 -2/3। हमने देखा कि अगर हम a बराबर 4 रखते हैं तो ये सवाल हमें -2/3 देता है। अगर मैं a यहाँ पे 4 रखूँगा तो कभी 2/3 नहीं आएगा। a अगर मैं यहाँ पे 4 रखूँगा 7 हो जाएगा, नहीं आएगा। a अगर मैं यहाँ 4 रखूँगा 2/3 आएगा। a अगर मैं यहाँ 4 रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, -2/3, और यही इस सवाल का उत्तर है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हम सवाल को बिना मेहनत के, एलसीएम लेके, अंडर रूट लेके, ये सब करने के बिना हम क्या कर सकते हैं कि भाई मुझे मालूम है कि इस सवाल का उत्तर ए पे डिपेंड है, तो भी कोई बात नहीं, मैं ए को जो सवाल में पुट करूंगा, जो क्वेश्चन में पुट करूंगा, वही हम ऑप्शन में पुट कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये सेकंड सवाल भी आप समझ पाए होंगे। एक और हम बड़ा सा सवाल लेते हैं, कठिन सा अच्छा सा सवाल लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, शायद 2016 की प्री में ये सवाल आया है। सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या है। a का मान दिया हुआ है, a बराबर 1 + x अपॉन 2 - x। आपसे पूछ रहा है फाइंड 1 अपॉन a + 1 प्लस 2a + 1/a² - 1। अब आप देखेंगे ऑप्शन बड़े खतरनाक से ऑप्शन है। मैं 4 ऑप्शन लिख रहा हूँ। 1 + x, 2 + x और 2x - 1। नंबर 2 है 1 - x, 2 - x बटे x + 1। नंबर 3 ऑप्शन है 1 + x, 2 - x बटे 2x - 1। नंबर 4 ऑप्शन है 1 - x, 2 - x अपॉन 2x + 1। अब देखेंगे बहुत बड़ा सा सवाल है। अगर हम इस सवाल को करने लगे तो मुझे नहीं लगता कि हम 2 या 3 मिनट से कम में इस सवाल को कर पाएंगे। अगर हम x को 1 ले लेते हैं, आप देखेंगे कि अगर हम x को 1 ले लेते हैं, कुछ भी हम पुट करने की कोशिश करते हैं, x को 1 0 या मतलब जो हमें लगता है कि भाई ठीक होगा, x को अगर मैं 1 लेने की कोशिश करता हूं तो 1 पे ये कितना आ रहा है, x अगर मैं 1 रख रहा हूं तो आप देखेंगे x बराबर 1 रखने पे a कितना आ रहा है, 2, a 2 आ रहा है। अगर ये 2 में यहाँ रख दूं तो 1/3 प्लस 2 अगर यहाँ रख दें तो 2 दूनी 4 और 1 5/3, यानी कि 2 आंसर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि x को 1 रखने पे a2 आ रहा है और अगर a2 यहाँ पुट करें तो आंसर भी 2 आ रहा है। तो आप पाएंगे कि भाई 1 - x अगर हम देखें ऑप्शन जिसमें भी x 1 रखेंगे तो वो 0 आएगा और आंसर 2 आना चाहिए, यानी कि 1 - x वाला उत्तर नहीं हो सकता, ये वाला भी उत्तर नहीं हो सकता। अगर मैं x को 1 रख रहा हूं तो आप देखेंगे कि ऊपर 3 आ रहा है, 3 और नीचे 3 आएगा नहीं, इसका मतलब कभी कटेगा नहीं और उत्तर तो 2 आ रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आप पुट रख करके देख लीजिए पूरा चाहे तो। अगर हम x को 1 रखते हैं यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा, 2 और नीचे 1, यानी 2 आंसर आ जाएगा। यही सवाल का उत्तर है। तो आप समझ पाए बात को कि कैसे कैसे बड़े सवालों को हम बहुत कम समय में कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप ये a का मान यहाँ उठा के रखेंगे तो सवाल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात समझ पा रहे होगे। हम कुछ और 1-2 सवाल लेते हैं, बहुत अच्छे। मिटा दें इसको। ये सवाल 2014 प्री में आया हुआ एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4।
अच्छा सवाल है। x बराबर a/b प्लस सी, y बराबर b/a प्लस सी, z बराबर c/a प्लस बी। आपसे पूछा जा रहा है, पूछा भी बहुत खतरनाक जा रहा है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस 2xyz क्या होगा। ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 2, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। ऑप्शन है 0 और 1। यहाँ पे हम फिर भी देखें तो एक ही ऑप्शन में ए बी और सी हैं, बाकी ऑप्शन में नहीं है। वैसे अगर मैंने एक डिग्री का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया, अगर आप देखें तो x की डिग्री क्या है, 0 है, यानी कांस्टेंट टर्म है। अगर ये कांस्टेंट टर्म है तो हम कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि उत्तर नहीं आ सकता। फिर भी जिन बच्चों को अगर डिग्री का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो वो भी कैसे कर सकते हैं कि भाई हम ABC को 1 1 रख लेते हैं। अगर मैं 1 1 यहाँ रखूंगा तो ये ऑप्शन क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी कि सबसे अलग है। अगर मैं ABC को 1 1 रखता हूँ तो 1/2, x का मान आ जाएगा 1/2। अगर B और C को भी रखता हूँ तो क्या होगा, 1/2। हमने किया क्या बता देता हूँ, हमने A बराबर B बराबर C को क्या किया है, 1 किया। देख पा रहे, ठीक है। ये कितना हो गया, 1/2, यानी कि सब 1/2 1/2 आ गए। अब आप देखिए, पता है एक चीज आपको हमेशा नोटिस करनी है कि पूरा ना रखने के बजाय आप समझ जाएं कि यार भाई ये सब इक्वल है। अगर ये सब इक्वल है, चलिए अगर आपको लगता है तो हम इसको क्या कर सकते हैं भाई, 3 × xy कितना है, 1/2 और 1/2 रख सकते हैं कि नहीं। अगर xyz को हम यहाँ भी रखें 1/2 1/2 1/2 तो पाएंगे ये इससे कट जाएगा। और ये कितना आ गया भाई, ये आ गया 3/4 प्लस 1/4। तो क्या आंसर आ गया, 1 इस सवाल का उत्तर है। समझ पाए नहीं समझ पाए, आगे बढ़े। आप चाहें तो हम एक और बहुत खूबसूरत सा सवाल ले रहे हैं। अलजेब्रा की जो भी बेसिक सी बातें, जो कि बहुत अच्छी बातें हैं, जो छूट जाते हैं, वो मैं यहाँ अकेडमी पे पढ़ा रहा हूँ। बाकी मैं पूरा अलजेब्रा भी पढ़ा रहा हूँ, आप सब मुझे जानते हैं। एक आखिरी सवाल हम ले रहे हैं आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भी इफ x³ प्लस 3/x बराबर 4a³ प्लस b³। बहुत अच्छा सवाल है, ये भी पेपर में आया हुआ सवाल है। 3x प्लस 1/x³ बराबर 4a³ माइनस b³। आपसे पूछ रहे हैं फाइंड 4a² माइनस b²। क्या होगा, ऑप्शन है 0 2 x4। अब अगर इस सवाल को करने की बात करें तो भाई हम x में कुछ भी पुट कर सकते हैं। इसका मतलब तो ये है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा उसमें x कहीं नहीं है। एक जगह ऑप्शन में है जो कि मैं x अपने हिसाब से कुछ भी मान सकता हूँ। क्या नहीं मानूंगा, ना तो 0 मानूंगा, ना ही 2 ना ही 4, क्योंकि फिर 2 ऑप्शन सेम हो जाएंगे। x को मैंने 1 मान लिया। अगर x को मैं 1 मानता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ तो आप समझ रहे हैं कि ये 4 आ जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा, यानी a³ प्लस b³ बराबर 1 आ जाएगा, ये मिलेगा। यही सेम चीज अगर यहाँ करें तो भी ये 4 आ जाएगा और 4 से 4 कटेगा, तो ये कह सकते हैं a³ माइनस b³ बराबर 1 आ जाएगा। आप मुझे बताइए कि a³ में b³ जुड़ रहा है तो भी 1 आ रहा है, घट रहा है तो भी 1 आ रहा है, यानी v³ क्या है, 0। अगर b³ 0 है तो फिर a³ क्या है, 1, यानी कि a1 है। अगर a1 है और यहाँ रख दें 4a1 माइनस 0 तो क्या आंसर मिलेगा, 4, और 4 ही सवाल का उत्तर है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो अलजेब्रा पे मैंने आपको बात बताई, जो भी चीज़ें आपको मैंने पढ़ाई आप समझ पाए होंगे, अपनी लाइफ में अपने एग्जाम में इम्प्लीमेंट करोगे। आज के लिए इतना ही, कल के सेशन में फिर मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, भगवान आपको सुख समृद्धि दे। बाय बाय, टेक केयर।